नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भारत का प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह स्टैटिक जीके का प्रश्न टॉपिक है। स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे जीके जीएस जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में की तैयारी जो हम लोग कर रहे हैं, अगर हम एग्ज़ाम होता है तो उसमें जीएस के क्वेश्चन आते हैं। तो फिलहाल स्टैटिक जीके के भी 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आ गई है। यूपी पुलिस में भी जीएस के 38 क्वेश्चन आने हैं। तो इससे भी स्टैटिक से तो 6 या 7 क्वेश्चन तो फिक्स हैं कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है। जीके से और जीएस से और करेंट अफेयर से ये सब मिला करके 38 क्वेश्चन हो ही जाएंगे। ठीक है। तो उसी के क्रम में आज हम स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यह क्लास ले सकते हैं। और यह स्टैटिक जीके आपको जो भी एसएससी का जो सिलेबस है वो उस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तो एसएससी ने जो भी स्टैटिक जीके का सिलेबस दिया है वो सब हम एक एक करके ख़त्म करेंगे। और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैंने वीडियो का जब ये स्टैटिक जीके मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैं वीडियो के फर्स्ट में ही बता दिया था कि कौन कौन से टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है, डालिए ये तबला। जो उस्ताद यहाँ पर उस्ताद अल्लाह रखा खा है, ये जो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। ये तबला वादक के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। या उन और ये और एक हैं जाकिर हुसैन, जो कि सबसे कम उम्र में, जबकि 37 वर्ष में पद्मश्री प्राप्त कर चुके थे। वो भी कब? 1988 में। और पद्म भूषण 2002 में और पद्म विभूषण 2023 में लिए थे। ये जो उस्ताद अल्लाह रखा खां हैं, यह इनका जन्म 29 अप्रैल 1919 में हुआ था। यह तबला के बहुत बड़े वादक हैं, पहले हैं। और दूसरा है किशन महाराज, जो कि समता प्रसाद के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं, जिसे हम लोग गुदई महाराज के नाम से भी ये इनका एक उपनाम है। और पंडित आनंद गोपाल दास और सुखविंदर सिंह, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, निखिल ज्योति घोष, विक्रम घोष, कुमार घोष एंड पंडित नवन घोष, ये सब जितने भी ये सारे व्यक्तियों के नाम हैं जो कि तबला वादक हैं। तो इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। इनका कोई प्रश्न ऐसे आ सकता है कि किशन महाराज कौन है, इसमें से तबला वादक कौन है। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक एक ये आंसर भी रहेगा। तो आप अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा है सितार से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो कैसे क्या बन सकता है, आज हम वो जानेंगे। सितार, ये इनके जो पंडित रविशंकर हैं और इनकी बेटी अनुष्का शंकर, और ये आत्मकथा और भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, और रमन मैगसेस, जो कि क्रम से देखिए, रमन मैगसेस इन्होंने 1992 में प्राप्त किया, पद्म भूषण 1967 में, पद्म विभूषण 1981 में, भारत रत्न 1999 में इन्होंने प्राप्त किया था। साथियों, जहाँ जहाँ भी मैंने इम्पोर्टेंट लिख दिया है उस चीज़ को आपको ज़रूर नोट डाउन कर लेना है और उसे याद कर लेना है। ठीक है। और इनकी जो पत्नी थी पंडित रविशंकर की, इनकी पत्नी थी अन्नपूर्ण देवी, जो कि रोशन आरा खां के नाम से भी और सुराबार वाद्य यंत्र, ये सब प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये उमा शंकर मिश्र, निरंतर बनर्जी, बंदे हसन, शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन, कार्तिक कुमार, ये सब क्या हैं? आपके सितार वादक व्यक्तियों के, प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम हैं जो कि आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तीसरा है बांसुरी, जो इसके पहले बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं। इनको पद्म विभूषण भी इसमें प्राप्त मिला था और पद्म भूषण भी। पद्म विभूषण कब मिला था? 2000 में मिला था, सन 2000 में मिला था। और पद्म भूषण 1992 में मिला था। ये बांसुरी बजाने के मतलब ये बहुत ही प्रसिद्ध हुए। इनको बांसुरी वादक मतलब बांसुरी बजाने के में उनको सम्मानित किया गया था इन इनामों से। और ये बाकी सब नाम हैं जो भी ये सब बांसुरी वादक हैं। ठीक है।
अब आइए चौथा टॉपिक डालिए, शहनाई। हेडिंग डालिए शहनाई। 1900 बिस्मिल्लाह खां जो हैं यह शहनाई के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। आप सभी जानते ही हैं 1947 में ये लाल किले पर शहनाई को बजाया था। पूरे भारतवर्ष में इनकी शहनाई गूंजी थी उस दिन। बिस्मिल्लाह खां चारों शीर्ष सम्मान और भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है। और पद्मश्री 1961 में मिला था। और अली अहमद हुसैन खां, ये सब बाकी इनके शहनाई प्रसिद्ध व्यक्तियों के ये सब नाम हैं। ठीक है। अब आइए हमारा पांचवा है वीणा। वीणा जानते हैं ना, जो माँ सरस्वती हमेशा धारण की रहती हैं। वीणा वादक एस बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार, बी दोरोस्वामी, बद्रुद्दीन डागर, जयंती कुमारेशे, विनय धन्नमल, ये सब प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ठीक है। अब ये है सरोद, जो कि अजमत अली खां के दो पुत्र हुए, अमान अली खान, अयान अली खान। और इन्होंने 2014 के नोबेल कॉन्सर्ट में इनको मिला था। और ये जरीन दारूवाला, ऐसे तो आपका नाम ये याद रहेगा, दारूवाला इसमें आ रहा है, तो आप जरीन दारूवाला के नाम अगर आएगा नाम तो आप समझ जाएगी ये सरोद वादक है। ठीक है। मृदंग, अब सातवां है मृदंग। ये भी टी गोपालन कृष्णन, पालधर रघु, ये इनके इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। आठवां है वायलिन, जो कि टी.एस. कृष्णन थे। और ये जो एम नंदिनी और डॉक्टर एम ललिता वायलिन की रानी, विष्णु गोविंद जे, डॉक्टर एन राजन, कला रामनाथ, ये सभी व्यक्तियों के इम्पोर्टेंट नाम दे दिए गए हैं। आप इनका नाम जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनेंगे आने वाले परीक्षाओं में। संतूर, जो कि लोकप्रिय बनाया गया शिव कुमार शर्मा बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं संतूर बजाने में। 10वां है रुद्रवीणा, परवाज वज, घट्टम, सारंगी, इनका सभी मैंने नाम लिख दिया, आप सभी का नाम आप पढ़ लेंगे। ठीक है। अब ये देखिए सारंगी का भी है। सभी जितने भी वादक हैं सबका नाम इसमें दे दिया गया है। ठीक है। अब आइए तानपुरा, जो कि भीमसेन जोशी जी हैं। और ये सुरबहार, जो कि इमरात खान और इमाद खान, अन्नपूर्णा देवी जी हैं इसमें सभी को। ये अब आइए वाद्य यंत्र में, जो कि पेना, जो कि मणिपुर का ये में बजाया जाता है। और पोनी योक्सी, जो कि अरुणाचल प्रदेश की हैं। और ये जो हमारा है पावा तुरी, बंगालियों की गुजरात में ये वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है। घुमोट, ये गोवा का है। सुशिरा सिक्किम का है। डुगडुगी तमिलनाडु का है। रावण हत्या श्रीलंका का है। ठीक है। ये आपको याद रहेगा। चिंकारा कहाँ का वाद्य यंत्र है? मध्य प्रदेश का। ऐसे हुड़की कहाँ का वाद्य यंत्र है? उत्तराखंड का। याद रहेगा आपको। आप सभी ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। महुरी और धनेका, ये ओडिशा के वाद्य यंत्र हैं। ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं। अब आइए फोल्क सॉन्ग में जान लेते हैं कौन कहाँ का लोकगीत है। दस कथिया और संबलपुरी, यह उड़ीसा का लोकगीत है। टंपा जुगनी महिया, ये पंजाब का है। गोंधर लावड़ी अभंग, सोहर, ये सोहर कहाँ का लोकगीत है? बिहार का। मांडो गोवा का है। पांडवानी छत्तीसगढ़ का है। जिकर टोकरी गोलपरिया, यह असम का है। ठीक है। झूमर भव जूरी जोड़ा, मदिगा दप्पू, बिल्लू पंपुतु धनुष, ये सभी इनके सामने सामने दे दिया गया है। ठीक है। आज आप लोगों ने लोकगीत भी पढ़ लिया, वाद्य यंत्र भी पढ़ लिया और प्रसिद्ध वादक भी आपने पढ़ लिया। आज एक और हम लेसन पढ़ेंगे। अभी आपके सामने आ गया चित्रकला और लोक कला, आज हम इसे भी पढ़ेंगे। ठीक है। इनसे भी जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी हम लोग करेंगे आज। ठीक है। यहाँ तक लास्ट है। हरियाणा और फ्रेस्को पेंटिंग
की है यह। चित्रकला जो कि लोक कला, ये हम अभी आपने ये पढ़ लिया कौन कहाँ का लोकगीत है, आपको याद रहेगा। आप अच्छे से इसका वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। जहाँ भी कहीं इंपॉर्टेंट लिखा आपको वो चीज़ तो याद ही रखनी है। आपको एक शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ, ये बात आपको दिमाग में रखना है, ठीक है साथियों। अब आइए, हाँ अब इस पर आइए, चित्रकला और लोक कला। यह आंध्र प्रदेश का जो चित्रकला है, यह लोक कला जो है फोल्क आर्ट, यह कलमकारी और मुगल के द्वारा प्रसिद्ध है। बिहार में मधुबनी जो कि मिथिला में पड़ता है, अरिपन और गोदना, ये लोक कला, ये चित्रकला बिहार में प्रसिद्ध है। झारखंड और बिहार का लोक कला जो है वह जादू पटिया और पैतकर है, ठीक है। कर्नाटक का चित्रकला कौन सा प्रसिद्ध है, रंगावली और कसूती, ये प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का कौन सा लोक कला प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश का बाघ प्लस गोल्ड, यह लोक कला प्रसिद्ध है। ओडिशा का पहचित्र प्लस सौरा, यह इनकी लोक कला है, ठीक है, यह प्रसिद्ध है। अब आइए राजस्थान। यह फड़ मंडाना लघु कजली मेहंदी, यह राजस्थान का प्रमुख कौन सा है, लोक कला है, ठीक है। अब आइए प्रसिद्ध की पेंटिंग। आज हम पूरे 4 लेसन आप ख़त्म कर लिए, ठीक है, एक दिन में 4, क्योंकि यूपी पुलिस की परीक्षा होने वाली है। इनसे स्टैटिक जीके से बहुत सारे लड़कों की उम्मीदें हैं, तो मुझे मात्र और 10 दिनों में यह स्टैटिक जीके पूरा ख़त्म कर देना है, ठीक है, मात्र 10 दिनों में। और भारत की प्रसिद्ध पेंटिंग, फेमस पेंटिंग ऑफ इंडिया, नल दमयंती जो कि राजा रवि वर्मा और केरल केसर हिंद आधुनिक चित्रकला का जनक जटायुवदनम पेंटिंग है, ठीक है। और भारत माता का चित्र 1905 में बना, क्योंकि वाटर कलर यूज ड्रेस बंगाली में बनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक थे। 3 लड़कियों का समूह, अमृता शेरगिल, बापूजी संस्थाली कन्या नंदलाल बोस, मदर टेरेसा, मकबूल फिदा हुसैन, ये भारत की प्रसिद्ध पेंटिंग है। ये गट्टू कार्टून, ये RK लक्ष्मण एशियन पेंटर्स के लिए कार्टूनियर्स है। नल दमयंती क्या है, यह एक पेंटिंग है नल दमयंती, जो कि राजा रवि वर्मा ने बनाया था, ठीक है। मलागगन मुखौटा जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का द्वारा बनाया गया ये। और गोपिनी कालीघाट जो कि जैमिनी राय और सोहनी महिवाल शोभा सिंह, ठीक है। विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग, भारत की तो आप देख ही लिए प्रसिद्ध पेंटिंग, भारत की प्रसिद्ध पेंटिंग तो आपने देख लिया, और विश्व की भी प्रसिद्ध पेंटिंग देख लीजिए। मोनालिसा जो कि इनके चित्रकार जो हैं लियोनार्डो दा विंची जो कि इटली के थे, और द लास्ट सपर जो कि लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाया था, और लिबर्टी लीडिंग द पीपल यूगेन डेलेक्रिक्स ने बनाया था, ठीक है। नेपोलियन का कोरोनेशन जैक लुइस ने बनाया था, ठीक है। इधर इस साइड में पेंटिंग का नाम दिया गया, इस साइड में चित्रकार का नाम दिया गया, वैसे ही इसमें भी दिया गया है, जो कि भारत का प्रसिद्ध पेंटिंग है। इधर क्या दिया गया है, चित्रकला दिया गया, इधर चित्रकला का नाम, इधर चित्रकला का नाम, इधर चित्रों के मतलब चित्रों को जिसने बनाया है। नल दमयंती को कौन बनाया, राजा रवि वर्मा, ठीक है, तो वही बताया गया है। तो आज इतना ही रखते हैं, आज 4 लेसन हम लोग पढ़ लिए, इतना बहुत है। अब आपको कल कोशिश रहेगा कि 2 या 3 टॉपिक, 2 या 3 लेसन कल हम लोग ख़त्म कर दें, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत लंबा है, जल्दी जल्दी हमें पढ़ना है और हर एक चीज़ पढ़ना है, कहीं से भी कुछ छूटा नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे भी कुछ टॉपिक हैं जो आज ख़त्म हो गए इतने जल्दी, बड़े बड़े इसमें टॉपिक जो हैं
और उसका भी क्लास लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।